नाज़रीन, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। नाज़रीन, वीडियो का आगाज इस शेर से इसलिए किया गया कि अब जो सियासी हालात ने पलटा खाया है और जो जो नई तब्दीलियां आई हैं, इसने सबको ही चकरा कर रख दिया और ऐसे ऐसे मुलाकातों की बाज़गश सुनाई दे रही है कि यह शेर बेसाख्ता ही लबों पर आ गया है। इतलात जो अब आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं वो बिलाशुबा चौंका देने वाली भी हैं और मुखालिफिन को तड़पा देने वाली भी हैं। पहली खबर तो ये मौसूल हुई है कि आखिरकार फौज के सुप्रीम कमांडर ने वो काम कर ही दिया है जिसका तवील मुद्दत से शिद्दत से इंतजार था और जिसकी तमन्ना भी काफी हद तक की जा रही थी। काम यह हुआ है कि सदर आरिफ अलवी ने अचानक अटक जेल में हल्ला बोल दिया और अपने हाथों से कप्तान के सेल का दरवाजा खोला है और इस दरवाजे के खुलने के बाद जो कुछ फिर वहां हुआ उसने सभी के चौदह तबक रोशन कर दिए। दूसरी खबर यह है कि हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने पूरी कौम को आखिरकार अपना असल रूप दिखा ही दिया है। इन्होंने साबित कर दिया है कि वो PDM की ही पैरोकार हैं और शरीफ बरादरान का दस्ते रास्त हैं। वीडियो में कुछ ये सवालात भी जो अहम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो ये हैं कि क्या आरिफ अलवी की इमरान खान से अटक जेल में मुलाकात हुई है, इस मुलाकात का दौरानिया कितना था, मुलाकात में क्या गुफ्तगू शनीद हुई, निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने किस तरह साबित कर दिया कि वो शरीफ बरादरान के राइट हैंड हैं। बड़ी खबरें आ गईं। नाज़रीन, साजिशी टोले ने सिर्फ एक इलेक्शन को मुलतवी करवाने और खान साहब को सियासत से निकालने के लिए सर धड़ की बाजी लगाई, लेकिन 1.5 साल हुकूमत में रहने के बावजूद भी ये लोग खाली हाथ रहे। दोस्तों, इतलात बहुत ही गर्म है। आइंदा 72 घंटे अब PDM और शरीफ बरादरान के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात लाने वाले हैं, जिससे ना छुटकारा आसान होगा ना ही इसे बर्दाश्त करना। खबर देने वालों ने यह भी दावा किया है कि एक बार फिर अटक जेल का दरवाजा खोल दिया गया और अब की बार यह दरवाजा खोलने वाला कोई पुलिस का सिपाही नहीं बल्कि फौज का सुप्रीम कमांडर है, जिसने कप्तान से 3 घंटे की तवील मुलाकात की है और इस मुलाकात में कोई थर्ड पर्सन शामिल नहीं था। जबकि उधर लंदन में भी एक मुलाकात की बाज़गश सुनाई दे रही है। अब वो मुलाकात किसकी है? आरिफ अलवी को अचानक इमरान खान से मुलाकात की जरूरत क्यों पेश आई? 3 घंटे की मुलाकात का क्या मकसद था? निगरान वज़ीर-ए-आज़म अचानक अमेरिका से लंदन क्यों और किसके बुलाने पर आ गए? क्या अनवारुल हक काकड़ की नवाज शरीफ से लंदन में कोई मुलाकात हुई है? अहम खबरों ने तहलका मचा दिया। नाज़रीन, इमरान खान की सियासत में शानदार वापसी का सफर शुरू हो गया और जो कहते थे कि खान साहब और कप्तान की कभी एस्टेब्लिशमेंट से अब नहीं बन सकती, इनके मुंह भी बंद हो गए। क्या आरिफ अलवी की इमरान खान से मुलाकात की खबरें दुरुस्त हैं? इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चलें कि सरकारी ज़राए ने बताया कि अनवारुल हक काकड़ न्यूयॉर्क जाते हुए पेरिस में रुके और अपने अहले खाना के साथ एफिल टावर का दौरा किया। इन्होंने न्यूयॉर्क में अपने खानदान और दोस्तों के साथ कुछ पुरसुकून वक्त भी गुजारा और इन्हें जुमेरात की रात एक तुर्क रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखा गया। दौरे के दौरान इनका शेड्यूल काफ़ी मसरूफ रहा। कई आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी की। तुर्क सदर रजब तय्यब उर्दवान से भी मुलाकात होनी थी, ताहम ये मुलाकात किसी वजह से ना हो सके। अलावा इन्होंने अमरीकी वफ्द से भी अलहदा तौर पर कई मुलाकातें करनी थी मगर नहीं हुई। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक इन्होंने अमेरिका में कारोबारी इदारों से मुलाकात की, जिन्होंने निजकारी और खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के जरिए पाकिस्तान की इक़्तिसादी बहाली के मनसूबों में दिलचस्पी जाहिर की। एक निगरान हुकूमत का दौरा अमूमन गैर मामूली अहमियत का हामिल नहीं समझा जाता, लेकिन निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ के इस दौरे की अहमियत इस वक्त ज्यादा हो गई है जब कनाडा ने अली अल ऐलान भारत पर अपनी सरजमीन पर एक सिख रहनुमा को कत्ल करने का इल्जाम लगा दिया। खबर यह भी है कि अमेरिकी खबरसार एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि जेल काटने वाले PTA अरकान तोड़फोड़ और जलाओ गिराव की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस थे। PTA में शामिल हजारों अफराद जो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस नहीं है वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। मैं इमरान खान समेत किसी सियासतदान से ज़ाती इंतकाम पर अमल पैरा नहीं। अगर कोई कानून शिकनी पर गिरफ्त में आया है तो कानून की बालादस्ती यकीनी बनाएंगे। इंतखाबात फौज या निगरान हुकूमत ने नहीं, इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं। उम्मीद है आम इंतखाबात नए साल में होंगे। PTA को जीतने से रोकने के लिए इंतखाबात में फौज की जन्म से धांधली की बात बेहुदा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर चेयरमैन PTA ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म किया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इमरान खान के खिलाफ क्यों होंगे? इन्होंने कहा कि चेयरमैन PTA या किसी भी सियासतदान की जन्म से कानून की खिलाफ वर्जी पर कानून की बहाली यकीनी बनाई जाएगी। इलेक्शन की तारीख का ऐलान होते ही वफाकी हुकूमत हर तरह का ताउन करेगी। अदलिया के फैसलों में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करूँगा। अदलिया को किसी भी सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इनका कहना था कि फौज से करीबी ताल्लुक की बात सियासत का हिस्सा है, इस पर तवज्जो नहीं देता। फौज और वफाकी हुकूमत के दरमियान ताल्लुक बहुत हमवार, खुला और शफाफ है। हमें सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को चैलेंज का सामना रहता है, जिससे इनकार नहीं। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के चैलेंजेस की मुख्तलिफ वजूहात हैं। कई दहाइयों के दौरान सिविल इदारों की कारकर्दगी खराब हुई है।
इसका हल सिविलियन इदारों की कारकर्दगी को बतरीज बेहतर बनाना है। नाज़रीन, बात करते हैं सदर आरिफ अलवी और इमरान खान की मुलाकात की, जो कि अटक जेल में हुई। इत्तलात कुछ यूँ है कि हमारे बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हारून रशीद ने यह दावा किया है कि सदर आरिफ अलवी ने अटक जेल में जाकर इमरान खान से मुलाकात की है और इस मुलाकात का दौरानिया 3 घंटे था। इस मुलाकात में बहुत ही अहम गुफ्तगू की गई, जबकि दूसरी जानब साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मोहम्मद अली दुरानी का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत टकराव नहीं, मुसाहलत चाहती है। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मोहम्मद अली दुरानी का निजी टीवी पर इंटरव्यू में कहना था कि मेरी मुलाकातों का एजेंडा वही है जो अवाम की ख्वाहिश है। मैं इस वक्त जहाँ भी जाता हूँ वहाँ अवाम की परेशानी देखता हूँ, अवाम की ख्वाहिश देखता हूँ, तो पता चलता है कि अवाम ये चाहते हैं कि मुल्क में टकराव की कैफियत कम हो और अवाम समझते हैं कि इनकी मुश्किलात में भी उस टकराव की कैफियत में कमी से ही होगा। अवाम की मुश्किलात के सिलसिले में मैंने जितनी भी मुलाकातें की हैं, इन मुलाकातों में सदर ममलिकत PTI की क़यादत और इसके दीगर रहनुमाओं के साथ हुई हैं, तो इससे इस चीज़ का एहसास हुआ कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत टकराव बिल्कुल नहीं चाहती। वो मुसाहलत की मौजूदा क़यादत वो मुसाहलत चाहते हैं। ये एक मस्बत सोच मौजूद है, जिसके नतीजे में मुझे उम्मीद है वो रास्ते निकलेंगे जो मुल्क को इस वक्त दरपेश मसाइल से निकालेंगे। मेरी इमरान खान से मुलाकात नहीं, लेकिन जिन लोगों की चेयरमैन PTI के साथ मुलाकात हुई, उनके मुताबिक इमरान खान समेत हर एक से हर सतह पर बातचीत के लिए तैयार हैं। किसी भी सियासतदान की जानब से कानून की खिलाफ वर्जी पर कानून की बहाली यकीनी बनाई जाएगी। इलेक्शन की तारीख का ऐलान होते ही वफाकी हुकूमत हर तरह का ताउन करेगी। अदलिया के फैसलों में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करूँगा। अदलिया को किसी भी सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इनका कहना था कि फौज से करीबी ताल्लुक की बात सियासत का हिस्सा है, इस पर तवज्जो नहीं देता। फौज और वफाकी हुकूमत के दरमियान ताल्लुक बहुत हमवार, खुला और शफाफ है। हमें सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को चैलेंज का सामना रहता है, जिससे इनकार नहीं। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के चैलेंजेस की मुख्तलिफ वजूहात हैं। कई दहाइयों के दौरान सिविल इदारों की कारकर्दगी खराब हुई है, इसका हल सिविलियन इदारों की कारकर्दगी को बतरीज बेहतर बनाना है। नाज़रीन, बात करते हैं सदर आरिफ अलवी और इमरान खान की मुलाकात की, जो कि अटक जेल में हुई। इत्तलात कुछ यूँ है कि हमारे बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हारून रशीद ने यह दावा किया है कि सदर आरिफ अलवी ने अटक जेल में जाकर इमरान खान से मुलाकात की है और इस मुलाकात का दौरानिया 3 घंटे था। इस मुलाकात में बहुत ही अहम गुफ्तगू की गई, जबकि दूसरी जानब साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मोहम्मद अली दुरानी का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत टकराव नहीं, मुसाहलत चाहती है। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मोहम्मद अली दुरानी का निजी टीवी पर इंटरव्यू में कहना था कि मेरी मुलाकातों का एजेंडा वही है जो अवाम की ख्वाहिश है। मैं इस वक्त जहाँ भी जाता हूँ वहाँ अवाम की परेशानी देखता हूँ, अवाम की ख्वाहिश देखता हूँ, तो पता चलता है कि अवाम ये चाहते हैं कि मुल्क में टकराव की कैफियत कम हो और अवाम समझते हैं कि इनकी मुश्किलात में भी उस टकराव की कैफियत में कमी से ही होगा। अवाम की मुश्किलात के सिलसिले में मैंने जितनी भी मुलाकातें की हैं, इन मुलाकातों में सदर ममलिकत PTI की क़यादत और इसके दीगर रहनुमाओं के साथ हुई हैं, तो इससे इस चीज़ का एहसास हुआ कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत टकराव बिल्कुल नहीं चाहती। वो मुसाहलत की मौजूदा क़यादत वो मुसाहलत चाहते हैं। ये एक मस्बत सोच मौजूद है, जिसके नतीजे में मुझे उम्मीद है वो रास्ते निकलेंगे जो मुल्क को इस वक्त दरपेश मसाइल से निकालेंगे। मेरी इमरान खान से मुलाकात नहीं, लेकिन जिन लोगों की चेयरमैन PTI के साथ मुलाकात हुई, उनके मुताबिक इमरान खान समेत हर एक से हर सतह पर बातचीत के लिए तैयार हैं।